कॉम्प्लेक्स नंबर में मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, मतलब सारे टॉपिक का मिक्स क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 z3 आर द वर्टिसेस a b c रेस्पेक्टिवली ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट c। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जो आइसोसेलेस भी है, तो और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल किस पॉइंट पर, C पर। तो सो दैट z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z1 माइनस z3 इंटू z3 माइनस z2। z1 z2 z3 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल C पर है, तो ये C है, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये Z2, ये Z3 और ये Z1। तो Z1 Z2 Z3 है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी हो जाएगा π/4 और ये एंगल भी हो जाएगा π/4। अच्छा, अब इसको रोटेट करते हैं इधर हाइपोटेन्यूज की तरफ, तो ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा। तो रोटेशन कॉन्सेप्ट और रोटेशन लगाएंगे तो फाइनल जहाँ पहुँचेगा ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 बाई इनिशियल Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का मॉड बाई Z3 माइनस Z1 का मॉड इक्वल टू e टू दी पावर। अच्छा, अब क्लॉक वाइज डायरेक्शन रोटेशन हो रहा है, तो e टू दी पावर माइनस π/4 आई, क्योंकि एंगल माइनस π/4 है। तो अब ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस Z1, और ये लेंथ का Z2 माइनस Z1 का लेंथ बाई Z3 माइनस Z1 का लेंथ। तो Z2 माइनस Z1 का लेंथ ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये x होता है तो ये √2x होता है, ये x होता है, तो ये हो जाएगा इसका लेंथ बाई इसका लेंथ √2x बाई x, ये हो जाएगा √2। तो √2 e टू दी पावर माइनस π/4 आई, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब रोटेशन करेंगे, इसको CB को रोटेट करेंगे AB की तरफ, तो फाइनल पोजीशन, अच्छा ये होगा डायरेक्शन इसका, ये होगा इसका डायरेक्शन, तो फाइनल पोजीशन है AB। तो AB का फाइनल पोजीशन है, तो लिखेंगे Z1 माइनस Z2 बाई Z1 माइनस Z1 Z2 बाई Z3 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड बाई Z3 माइनस Z1 का मॉड इंटू e टू दी पावर π/4 आई, क्योंकि ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है तो एंगल पॉजिटिव होगा, और इसका लेंथ इसका रेशियो हो जाएगा √2 e टू दी पावर π/4 आई। ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड, तो लेफ्ट साइड इंटू होगा, तो ये बन जाएगा Z2 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2, और राइट साइड में दोनों को इंटू करेंगे, तो √2 इंटू e टू दी पावर माइनस π/4 आई इंटू √2 इंटू e टू दी पावर π/4 आई। तो e टू दी पावर माइनस π/4 इंटू दी पावर π/4, तो दोनों का सम करें 0, e टू दी पावर 0 1 होता है, तो √2 इंटू √2 ये 2 बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 इंटू, तो 2 इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2 इक्वल टू, और ये होगा Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z2। अच्छा, इधर तो 2 तो ऊपर में 2 है ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कैसे होगा, इधर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डिवाइड में नहीं है ना, ऊपर में ही है, तो ये जाएगा तो उधर राइट साइड में 2 रहेगा। ओके, तो ये अगर माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, और ये जो माइनस आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं Z3 माइनस Z1 2 टाइम्स ऑफ Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z2। अगर ये माइनस वहाँ पर देंगे तो Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू, और अगर माइनस यहाँ पर देंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था बस।
तो इसमें कॉन्सेप्ट रोटेशन लगा है, कॉन्सेप्ट रोटेशन लगाया कि एंगल 45 डिग्री था तो दोनों को रोटेट कर दिया, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से राइट साइड जो एंगल है ये कट जाता है, क्योंकि e⁻0 आता है 1 होगा, √2 2 हो जाता है। ये प्रूफ हो जाएगा इस तरह से। Next question, question number 2. Let Z1 equal to 10 plus 6i and Z2 equal to 4 plus 6i. If Z is any complex number, if Z is any complex number such that Z is any complex number such that argument of Z minus Z1 by Z minus Z2, Z minus Z1 by Z minus Z2 equal to pi by 4. Okay, then prove that mod of Z minus 7 minus 9i equal to 3√2. तो प्रूफ करना है कि Z minus 7 minus 9i equal to 3√2, ये प्रूफ करना है। ओके, अब ये चीज़ जो लिखा हुआ है कि Z एक ऐसा है कि Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 का आर्गुमेंट π/4 है। अच्छा, आर्गुमेंट तो π/4 है, इसका मतलब जो π/4 एंगल है ये तो प्लस है ना, तो प्लस है मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मीन्स अगर यहाँ पे हम ये लेट कर लेते हैं कि ये Z1 है और ये अगर Z2 है, तो Z अगर कहीं भी होगा तो इसका जो आर्गुमेंट होगा Z माइनस Z1 फाइनल और Z माइनस Z2 इनिशियल, और ये एंगल हो जाएगा π/4। तो जब ये एंगल π/4 है तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लोकस होता है ना, ये लोकस होता है कि अगर किसी भी आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 इक्वल टू अल्फा, तो ये होता है पार्ट ऑफ सर्कल। इसका जो लोकस आता है ये पार्ट ऑफ सर्कल होता है। इसका मतलब एक सर्कल होगा जो Z1 Z2 से भी क्रॉस करेगा और Z से भी क्रॉस करेगा, और ये कंप्लीट करने पर इस टाइप का सर्कल बनेगा, तो मतलब ये Z अगर यहाँ भी होता है, ये Z अगर यहाँ भी होता तो भी एंगल बनता π/4, ये Z यहाँ भी तो भी एंगल बनता π/4, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर रिमेनिंग पार्ट में कहीं π/4 बना रहा है, तो ये अगर सेंटर है तो सेंटर पर कितना बनाएगा, डबल बनाता है ना। ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर एंगल सेंटर पर जो एंगल थीटा बनाता है, रिमेनिंग पार्ट में θ/2 हो जाता है। तो यहाँ पे π/4 है तो सेंटर पर बनाएगा π/2, तो सेंटर पर बनाएगा π/2। अच्छा, सेंटर पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं Z0। सेंटर पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को मान लेते हैं Z0, और हम लोग का Z0 फाइंड करना है। और ये दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो फाइनल अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो फाइनल हो जाएगा क्या, Z1 माइनस Z0 बाई Z2 माइनस Z0 इक्वल टू Z1 माइनस Z0 का मॉड बाई Z2 माइनस Z0 का मॉड इक्वल टू e⁻i π/2, ये हो जाएगा। क्लियर। और ये जो दोनों लेंथ है Z1 माइनस Z0 और Z2 माइनस Z1 माइनस Z0 और Z2 माइनस Z, दोनों तो रेडियस ऑफ सर्कल ही है, तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा, तो ये दोनों हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1। और Z1 तो गिवन है, Z1 है 10 प्लस 6i, तो ये होगा 10 प्लस 6i माइनस Z0 बाई, और Z2 है 4 प्लस 6i माइनस Z0, और e⁻i π/2 को हो जाएगा i, क्योंकि e⁻i π/2 में cos π/2 प्लस i sin π/2, तो ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि cos π/2 0 है।
तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 + 6i माइनस जेड नॉट इक्वल टू 4i माइनस 6, क्योंकि 6i इंटू आई 6i इसका मतलब -6 और माइनस जेड नॉट आई। अब ओके, ये जेड नॉट आई को इस साइड लाएंगे, जेड नॉट आई को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा जेड नॉट कॉमन अगर लेंगे तो i -1 और जितना भी बचा है सबको राइट साइड लेंगे तो -6 -10 -16 और -6 + 4 -2i ये होगा। ओके, तो जेड नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस या फिर ऐसे 16 + 2i बाई 1 माइनस आई। अब इसको 1 + i बाई 1 + i अगर करते हैं तो डिवाइड में होगा 1 माइनस आई इंटू 1 + i, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर मतलब 1 + 1 1 प्लस माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 1 + 1 और ऊपर में 16 इंटू 1 ये हो जाएगा 16 + 16i + 2i माइनस 2, क्योंकि 2i इंटू आई 2i स्क्वायर माइनस 2, तो 16 - 2 14 16 + 2 + 18i बाई में 2, तो जेड नॉट इक्वल टू 14/2 7 प्लस 18/2 9i ये हो जाएगा जेड नॉट में सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब हम लोग को फाइंड करना है z - 7 - 2i। अच्छा, प्रूफ करना है कि z - 7 - 2i = 3√2 होगा। मतलब z का 7,9 से डिस्टेंस 3√2 है। अच्छा, z क्या था? z इस सर्कल पर लाई कर रहा था, उस z जो सर्कल पर लाई कर रहा था वो कोई भी z का सेंटर से डिस्टेंस 3√2 होगा। मीन्स हम लोग को फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो z माइनस 7 - 9i इसका मॉडुलस क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल। और रेडियस ऑफ सर्कल है क्या? या तो z1 - z0 लेते हैं या फिर z2 - z0 कुछ भी ले सकते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल है z1 - z0 का ये लेंथ। तो z1 है एक्चुअली में 10 + 6i 10 + 6i माइनस और z0 है 7 + 9 है तो -7 - 9i इसका मॉडुलस। तो 10 - 7 3 और 6 - 9 -3i इसका मॉडुलस हो जाएगा 3√2। यही प्रूफ करना था कि z का 7, 9i से डिस्टेंस 3√2 होगा। मीन्स सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, तो सर्कल रेडियस हो गया 3√2। Now question number 3. If the cube roots of unity are 1 omega square, then find the roots of the equation x - 1 का क्यूब + 8 = 0। इसका रूट्स फाइंड करना है और 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओके, उससे कोई मतलब नहीं ज़्यादा। तो हम लिख सकते हैं कि x - 1 का क्यूब = -8। तो x - 1 = -8 to the power 1/3। तो ये लिख सकते हैं कि -2 क्योंकि -8 to the power 1/3 -2 होगा और यहाँ पे 1 का पावर 1/3 लिखेंगे। -2 और 1 to the power 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब यूनिटी दिया हुआ है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। तो अब हम लोग यहाँ से ये हो गया -2 ओमेगा -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया x - 1 = तो x = -2 + 1 -1 और 1 - 2 ओमेगा एंड 1 - 2 ओमेगा
स्क्वायर। ये तीनों रूट्स आ गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। इस इक्वेशन सॉल्यूशन हो गया ये तीनों -1 2 ओमेगा और 1 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 का पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट में होता है ना 1 ओमेगा में स्क्वायर, इसलिए ये दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। For positive integers n1 n2, for positive integers n1 n2, the value of the expression है 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई क्यूब टू द n1 प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 5 टू द पावर n2 प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 7 टू द पावर n2 इज ए रियल नंबर इफ and only if and only if। और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है n1 इक्वल टू n2 प्लस 1 एंड ऑप्शन बी है n1 इक्वल टू n2 माइनस 1 एंड ऑप्शन सी है n1 इक्वल टू n2 एंड ऑप्शन डी है n1 इज ग्रेटर देन 0 एंड n2 इज ग्रेटर देन 0। ये ऑप्शन है। तो बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन होगा जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये प्योरली रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये प्योरली रियल नंबर। ये तो उसके लिए n1 n2 में कौन सा रिलेशन होगा ये बताना है। तो जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको लिखेंगे 1 प्लस आई का पावर में n1 और आई क्यू तो माइनस आई होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस आई के पावर में n1 प्लस ये होगा 1 प्लस आई टू द पावर 4 1 होता है और आई टू द पावर 5 है, तो 1 प्लस आई के पावर में n2 और प्लस आई टू द पावर 7 है, मीन्स आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3 और आई टू द पावर 4 1 और आई टू द पावर 3 माइनस आई, ये हो जाएगा 1 माइनस आई के पावर में n2। ये अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो ये हो जाएगा z का कॉन्जुगेट, मीन्स ये अगर z1 तो z1 कॉन्जुगेट। z1 मान लेते हैं कि z1 है कि अगर ये z1 है तो ये हो जाएगा z1 का कॉन्जुगेट, और ये अगर z2 है तो ये हो जाएगा z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 और 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z2 ये होता है ना। तो ये सब का सब तो रियल ही आ रहा है। अगर n1 n2 कुछ भी होगा ये तो रियल ही होगा, रियल होगा। और n1 n2 है क्या, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो n1 n2 कुछ भी हो सकता है। तो n1 ग्रेटर देन 0 n2 ग्रेटर देन 0, ये और डी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब n1 n2 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये जो एक्सप्रेशन ये हमेशा रियल ही आएगा। और लिखा होगा कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर किसके लिए होगा, n1 n2 किसी वैल्यू के लिए होगा। तो n1 ग्रेटर देन 0 एंड n2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये डी आंसर इसका। Next question, question number 5. Question number 5. Let Z1 and Z2 be nth roots of unity. Let Z1 and Z2 be nth roots of unity which subtend a right angle at the origin, which subtend right angle at the origin, then n must be of the form
तो nth रूट ऑफ यूनिटी है Z1 Z2, तो n किस फॉर्म में होगा, और जो nth रूट ऑफ यूनिटी है Z1 Z2 वो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वो दोनों के बीच में राइट एंगल है। अच्छा, ओरिजिन पर दोनों राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, तब n किस फॉर्मेट में होगा। ऑप्शन इसका है, ऑप्शन है कि n होगा 4k+1 के फॉर्म में, या फिर 4k+2 के फॉर्म में, या फिर 4k+3 के फॉर्म में, या फिर 4k के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो Z1 Z2 nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो Z1 इक्वल टू मान लेते हैं, तो Z1 इक्वल टू मान लेते हैं कि e टू दी पावर 2k1 पाई ni, और Z2 को मान लेते हैं e टू दी पावर 2k2 पाई n इंटू आई। ये दोनों रूट का nth रूट यूनिटी है, तो डिवाइड में n होगा। और अगर ये दोनों ओरिजिन पर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर ये दोनों ओरिजिन पर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये ओरिजिन अगर है, ये अगर ओरिजिन है और ये जो पॉइंट है ये Z1 है, तो ये पॉइंट अगर Z2 है, तो दोनों के बीच का एंगल है π/2, तो Z2 माइनस 0 और बाई Z1 माइनस 0, ये हो जाएगा e टू दी पावर आई थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा हाँ Z2 बाई Z1 इक्वल टू e टू दी पावर आई π/2, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना π/2 है। और तो लिख सकते हैं कि Z2 को लिखेंगे Z2 को लिखेंगे e टू दी पावर Z2 को लिखेंगे e टू दी पावर 2k2 पाई/n आई बाई e टू दी पावर 2k1 पाई/n आई इक्वल टू e टू दी पावर आई π/2 ऐसा। और ये डिवाइड में है तो पावर माइनस होगा, तो e टू दी पावर 2 पाई/n और ये हो जाएगा k2 माइनस k1 विच इज इक्वल टू e टू दी पावर आई π/2। तो दोनों पावर इक्वेट कर देंगे, तो 2 पाई/n इक्वल टू k2 माइनस k1 इक्वल टू π/2। तो यहाँ दोनों से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल होगा, तो n इक्वल टू यहाँ से आएगा n इधर जाएगा तो 4 इधर जाएगा, n इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ और k2 माइनस k1, और k1 k2 तो इंटीजर होता है, तो इसलिए n आ जाएगा 4k का फॉर्मेट में, तो 4k का फॉर्मेट में आएगा। ये हो गया प्रूफ कि n 4k का फॉर्मेट में होगा। Now question number 6. The complex number Z1, Z2 and Z3 satisfying Z1 minus Z3 by Z2 minus Z3 equal to 1 minus I root 3 by 2, 1 minus I root 3 by 2. Z1, Z2, Z3 are the vertices of a triangle which is, वो ट्रायंगल कैसा होगा। ऑप्शन ए है ऑफ एरिया 0 या 0 एरिया का होगा, या फिर ऑप्शन बी राइट एंगल आइसोसेलेस होगा, या फिर ऑप्शन सी इक्विलैटरल होगा, या फिर ऑप्शन डी ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस होगा। ये क्या ऑप्शन होगा जब वो गिवन है कि Z1, Z2, Z3 किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस है, वो ट्रायंगल क्या होगा, और कंडीशन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या, तो Z1 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस
Z3, Z1 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 का अगर आर्गूमेंट फाइंड करते हैं, आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट इसका हो जाएगा, आर्गूमेंट होगा ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, आर्गूमेंट हो जाएगा इसका, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 1/2 माइनस i√3/2, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और इसका जो आर्गूमेंट होगा वो √3/2/1/2, तो √3 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो माइनस 60 डिग्री होगा, तो इसका मतलब e⁻⁻⁵i, तो माइनस 60 डिग्री इसका मतलब है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है तो फाइनल पोजीशन Z1 है Z3, मतलब ये अगर Z1 है तो फाइनल पोजीशन ये है Z1 माइनस Z3, ओके, तो ये Z3 और ये हो जाएगा Z1 और इनिशियल, क्योंकि ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन तब ना एंगल नेगेटिव आ रहा है, और इनिशियल पोजीशन है Z2 माइनस Z3, तो अगर हम ऐसा लिखें कि Z1 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z3, ठीक, तो ये हो जाएगा e⁻⁻⁵i, मीन्स ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये एंगल होगा 60 डिग्री। और एक चीज़ हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि Z1 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z3 का मॉडुलस, मतलब उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस i√3/2, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा, और इसका मॉडुलस होगा √1/4 प्लस 3/4, 4/1, इसका मॉडुलस होगा 1, तो Z1 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z3 का मॉड 1 है, मीन्स Z1 माइनस Z3 का मॉड इक्वल टू Z2 माइनस Z3 का मॉड, ये उधर चल जाएगा, इसका मतलब Z1 माइनस Z3 का मॉड और Z2 माइनस Z3 का मॉड इक्वल है, मीन्स ये दोनों साइड इक्वल है, यहाँ 60 डिग्री है, इसका मतलब ये अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी 60-60 बनेगा, इसका मतलब ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो Z1, Z2, Z3 वर्टिसेस है ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा।